हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस लेसन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स. In this video we will discuss about the population. What is the population? In the ecology, a population is a group of individual of the same species. एक ही जाति के ग्रुप का होना, इनहिबिटिंग इन द सेम एरिया और एक ही एरिया में रहना, एंड फंक्शनिंग एज अ यूनिट ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी, और अपनी बायोटिक कम्युनिटी को बना करके उसके लिए काम करना पॉपुलेशन कहलाता है. मीन्स दैट a population is a group of individual of the same species inhabiting in the same area and functioning as the unit of biotic community. Now, population attribute. Population की विशेषताएं आपको यहाँ पढ़नी है. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. किसी भी स्पीसीज का आपको सिंगल इंडिविजुअल आपको कहीं नहीं मिलेगा. मतलब एक आप अकेले कहीं नहीं मिलेंगे, आपको पूरा ग्रुप दिखाई देगा. मेजॉरिटी ऑफ दैम लिव इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया. एक बढ़िया वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में आपको जो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे, शेयर और कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज प्रकृति ने उनको दिए हुए हैं उनको वो यूज़ करेंगे. पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, और अपनी एक जनसंख्या बनाएंगे. ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. और ये इंटरब्रीडिंग कैसे होगी? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी. ये जो जातियाँ बढ़ेंगी, जो जनसंख्या बढ़ेगी, किसके कारण बढ़ेगी? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के कारण. ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन असेक्चुअल reproduction is also generally considered a population for the purpose of the ecological studies. सिर्फ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ही हम अपनी इकोलॉजिकल स्टडीज़ में नहीं पढ़ते हैं. हमें अपनी इकोलॉजिकल स्टडी के लिए असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का भी होना ज़रूरी है. क्योंकि देखो, जो पॉन्ड्स वगैरह हैं वहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करते हैं. अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? किसी न किसी वे में हमारी हेल्प करती हैं. तो यानी जो एक कम्युनिटी बनानी है, वहाँ पर सिर्फ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ही हमारी हेल्प नहीं करता, वहाँ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन को भी हमको इकोलॉजी में पढ़ना होता है. ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड. हाँ, ये चीज़ आ गया ना. जो गीली ज़मीन पर छोटे मोटे अमीबा पैरामीशियम है उनको ले लीजिए. रैट इन द अबेंडेंट ड्वेलिंग, चूहों को ले लीजिए. टीक वुड ट्री इन द फॉरेस्ट ट्रैक. अब टीक वुड ले लीजिए जो जंगल में मिलते हैं, इनकी ग्रुपिंग की बात हो रही है. बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट. अब आप जो बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में तैयार करते हो, आर्की बैक्टीरिया चाहे यू बैक्टीरिया, एंड लोटस प्लांट इन द पॉन्ड. चाहे कमल के फूल हों, एक पॉन्ड में चाहे कमल के फूल हों. एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलेशन. ऐसा नहीं है कि खूब कीचड़ है तो सिर्फ एक ही कमल मिलेगा. ऐसा कभी हुआ है? नहीं. वहाँ पर बहुत सारे कमल होंगे. अब चाहे चूहे हों, आपके घर में कोई एक चूहा एंट्री मार दे तो सिर्फ वही एक ही रह जाएगा? नो, दे विल बी ग्रोथ एंड मेक देयर कम्युनिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ द मैनी रे, है ना. खूब सारे चूहे आ जाएंगे. यानी कोई सिंगल स्पीसीज नहीं होती है, और यहाँ पर हमें सबका इकोलॉजी में स्टडी करना होता है. इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट although an individual organism is the one that has to cope with a change environment. अभी हमने पहले पढ़ा था कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होने लगती है तो इंडिविजुअल अपने आप को या अपनी स्पीसीज़ को बचाने के लिए उस बदले हुए एनवायरनमेंट से माइग्रेट हो जाते हैं, या फिर पॉपुलेशन लेवल को अपने बढ़ाए रखने के लिए क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑपरेट करेंगे. नेचुरल सिलेक्शन होगी. जो नेचुरल सिलेक्शन होगी, जो बचेंगे वो आगे की पीढ़ी चलाएंगे. पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया
बिकॉज लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एरिया है पॉपुलेशन, याद रखिएगा पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो इकोलॉजी से भी बिलोंग करता है, जो जेनेटिक्स से भी बिलोंग करता है और जो इवोल्यूशन से भी बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? इकोलॉजी क्या, हमारे पर्यावरण में, जेनेटिक्स क्या, हम जिस पीढ़ी दर पीढ़ी की बात का स्टडी करते हैं, और उसके बाद हमारा इवोल्यूशन, क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ हमारी पीढ़ियों के बचने से और गायब हो जाने से। तो ये पॉपुलेशन जो है एक विशेष अहम भूमिका निभाता है। ए पॉपुलेशन हैज़ अ सर्टन एट्रीब्यूट वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। पॉपुलेशन एक विशेष गुण लिया हुआ है जहाँ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं रखते हैं। मतलब आप किसी अकेले पर्सन की तो गणना कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से। कहते हैं ना कि गिनतियों के लिए भी तो दो लोग होना ज़रूरी है, एक अकेला क्या गिना जाएगा। तो पॉपुलेशन किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं है। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ। अब इंडिविजुअल अपने आप को कैसे बनाते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट। अब लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी पर्सन पर। लेकिन यहाँ जहाँ हम पॉपुलेशन पढ़ रहे होते हैं, पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो डेमोग्राफी कहलाती है। अब ये जो पॉपुलेशन जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। बर्थ रेट और डेथ रेट गिनी जाती है। अभी आपने सुना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र ले लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं हमारी सरकार के द्वारा, ताकि कितनी जनसंख्या हमारी साल भर में पैदा हो रही है और कितनी जनसंख्या हमारी साल भर में ख़त्म हो रही है वो रेटिंग करने के लिए हम बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को जोड़ते और घटाते हैं। द रेट हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंजेस इन द नंबर। या तो ये कभी बढ़ते हैं या तो ये कभी घटते हैं। जैसे अभी कोरोना वाले में कितने लोग मरे, है ना, बहुत लोग मरे, लेकिन क्या पैदा नहीं हुए। यानी अगर डेथ रेट हुई है तो बर्थ रेट भी कहीं ना कहीं हुई है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, इन अ पॉन्ड वेयर द 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। पिछले साल अगर 20 प्लांट थे किसी पॉन्ड में, अगर 20 प्लांट लोटस के हैं, पिछले साल थे, ठीक है। अब इस साल अगर 8 और ऐड हो गए, 8 और आ गए तो कितना हो जाएगा, 28। अब आपको पॉन्ड में 28 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पॉन्ड में 28 दिखाई दे रहे हैं। तब आप क्या करोगे, आप इस करंट, ये करंट हो गई ना, ये करंट पॉपुलेशन हो गई, इस करंट पॉपुलेशन से आप बर्थ रेट निकालेंगे। कैसे, बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं कि जो प्लांट हुए, कितने हुए, 8 प्लांट आए, ठीक है, इस साल 8 प्लांट हो गए और ये 20 पहले से थे। ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर में 20 लोग पहले से ही मौजूद हैं, जहाँ 8 बच्चों ने जन्म लिया उस फैमिली में, तो बर्थ रेट उस घर की कितनी हो गई। अब हम 20 को डिवाइड कर देंगे 8 से। 20 को जब हमने डिवाइड किया 8 से, 2 8 जा 4, यानी कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ गया, अगर आपने 8 को डिवाइड किया 20 से तो कितना आ गया, 0.4, या 0.4। तो अब हमारी जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं हम ऐसे करते हैं कि हमको ये पता चल जाता है कि 0.4 रेशियो के अनुसार हर साल हमारी जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। 0.4 के अनुसार हमारी जनसंख्या पर ईयर बढ़ेगी, यानी ऑफ स्प्रिंग ऑफ द लोटस एट द पर ईयर इस रेंज में बढ़ेंगे। हो गया 0.4। ये हो गई हमारी बर्थ रेट।
अब आ जाते हैं डेथ रेट पे। कैसे हम डेथ रेट निकालते हैं, कैसे हम मृत्यु वाली रेट निकालते हैं। अगर 40 फ्रूट फ्लाइज हैं, अगर 40 फ्रूट फ्लाइज हैं जिसमें से 4 मर गई, कितनी बची? 36 बची, है ना। जब 36 बची तो अब ये क्या है, फ्रूट फ्लाई की तो लाइफ साइकिल बहुत, लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वीक के अनुसार निकालते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, तो हम इसको पर वीक के अनुसार निकालते हैं। यानी 4/40 डिवाइड किया, कितना आया? 0.1। यानी डेथ रेट कितनी हो गई? 0.1। इस रेशियो में हर हफ्ते मक्खियाँ मर जाएंगी। ये हो गई डेथ रेट। ठीक है, आगे सेक्स रेशियो वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।